ओम श्री गणेशाय नमः। ओम जपाकुसुम संकाशम काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोस्मि दिवाकरम। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गहतोड़ी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। ग्रहों के राजा भगवान सूर्य नारायण 16 अगस्त की रात्रि को 1:16 पर अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान सूर्य के राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसकी चर्चा करेंगे। सूर्य भगवान हमारे लिए आत्मा के कारक होते हैं, हमारे पिता के कारक होते हैं, राज्य प्रशासन तथा आत्मविश्वास के कारक होते हैं। भगवान सूर्य के राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी तो हम विस्तृत चर्चा करेंगे। पहले जानते हैं कि वर्तमान में क्या ग्रह स्थिति बनी हुई है। सिंह राशि में पहले से ही मंगल देवता और बुध देवता गोचर कर रहे हैं। भगवान सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करके इनके साथ युति बनाएंगे। इसके साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि भगवान सूर्य नारायण पर पड़ेगी। तो इन सब के आधार पर हमने सभी 12 राशियों का राशिफल तैयार किया है। आइए चर्चा आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली राशि मेष राशि की। सूर्य भगवान आपके पंचमेश होकर आपके पंचम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। सूर्य नारायण मेष राशि के लिए एक कारक ग्रह हैं। इस समय आपका बहुत उत्तम होने वाला है। आपके किए हुए प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय बहुत अनुकूल रहने वाला है। उच्च शिक्षा में किए हुए आपके प्रयत्न अब सफल होंगे। आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। आपको नए नए लोगों से अवसर मिलेगा उनसे मुलाकात करने का। आपके कार्य क्षेत्र का दायरा बढ़ेगा। आपके संतान की उन्नति होगी और भाग्य में भी आपके 4 चांद लग जाएंगे। सब प्रकार से आपको सफलता मिलेगी। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पेट में गर्मी बढ़ सकती है या पाचन तंत्र से संबंधित कोई समस्या बढ़ सकती है। महिलाओं को विशेष रूप से इसका ध्यान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो सब प्रकार से ग्रह गोचर आपके अनुकूल हैं। लाभ के अवसर मिलेंगे। व्यापारी और कारोबारियों के लिए समय अनुकूल है। प्रोफेशनल्स के लिए समय बहुत अनुकूल है और खासकर ये समय विद्यार्थियों के लिए है। आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी प्रकार से आप विदेश जाने के लिए सोच रहे हैं तो आपके प्रयास सफल होंगे। आपके उपाय की चर्चा करते हैं। आप प्रतिदिन भगवान सूर्य देव को अर्घ्य समर्पित कीजिए और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कीजिए। इससे आपको निसंदेह लाभ होगा। अब बात करते हैं दूसरी राशि वृषभ राशि की। सूर्य भगवान आपके सुख भाव में गोचर कर रहे हैं। सुख भाव में सूर्य देव का गोचर करना कुछ समस्याओं को साथ लाता है, किंतु उन पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से आपको अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपके घर में बेवजह के तनाव को आप बढ़ने ना दें, विवाद को बढ़ने ना दें। अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अपने घर के सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर चलिए। इस समय आपका कुछ खर्च भी हो सकता है, लेकिन वो आपके घर की आवश्यकताओं पर ही खर्च होगा। किंतु कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलती दिख रही है और आपकी प्रशंसा होगी। आपके अधिकारी वर्ग आपका सपोर्ट करेंगे। बस आपको अपने स्वास्थ्य का, अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और मानसिक चिंता से बचने की आपको आवश्यकता है। समय आपके अनुकूल है। आपके उपाय की चर्चा करते हैं। आप भगवान सूर्य के कवच का पाठ कीजिए और भगवान सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य समर्पित कीजिए। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। सूर्य भगवान आपके पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में पराक्रम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। तो यह समय आपके अनुकूल है। ऊपर से देवगुरु की दृष्टि आपके लिए सफलता के योग और अधिक बढ़ा देते हैं। अगर आपको कोई नया कार्य शुरू करना था, आप निसंदेह कर सकते हैं। आप कुछ प्रयास कर रहे हैं पिछले कुछ समय से जो सरकार से जुड़े हुए हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। सरकारी टेंडर से संबंधित कोई बात थी, वो आपकी बनती दिखाई दे रही है। छोटे भाई बहनों से
सामंजस्य बनाकर चलें। और वर्तमान समय में आपको मित्रों का भी सहयोग प्राप्त होगा। आपके कार्यों की बदौलत आप सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। आप बस परिश्रम कीजिए और पूरा फोकस अपने कार्य पर दीजिए। ये समय आपकी उन्नति का है और इस समय विद्यार्थी वर्ग को भी विशेष सफलता मिलने का योग है। जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं या जो रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको विशेष सफलता मिलने के योग हैं। कारोबारियों के लिए भी समय अनुकूल है। आपके उपाय की चर्चा करें। आप भगवान सूर्य के मंत्रों का जप कीजिए यथाशक्ति और भगवान सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य समर्पित कीजिए। समय आपका शुभ है और आप इसका आनंद उठाइए। अब बात करते हैं कर्क राशि की। भगवान सूर्य आपके वाणी भाव में स्थित हैं। निसंदेह आपकी वाणी प्रखर होगी। आपकी बात को कोई काट नहीं पाएगा। आपका जो प्रभाव है वो बढ़ेगा। किंतु आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपके किसी भी वचन से किसी को पीड़ा ना पहुँचे या आपके घर में लोग ये ना सोचे कि आप केवल अपनी ही बात करना चाहते हैं, उनकी भावनाओं को आप नहीं समझते। इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिए। कुछ स्वास्थ्य संबंधित नरमी रह सकती है, किंतु वो सामान्य बात है। और आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आप छोटी-छोटी योजनाओं में या शेयर बाजार में भी निवेश कर सकते हैं। धन की स्थिति आपकी बेहतर दिख रही है और वाणी के चलते जहां आपको बाहर सफलता मिलेगी हर क्षेत्र में, वहीं घर में आपको थोड़ा संयमित रूप से वाणी को रखने की आवश्यकता है। बस इतनी छोटी सी बात का आपको ध्यान रखना है। और आपके उपाय की चर्चा करें। आप भगवान सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान कीजिए। लाल रंग की वस्तुओं का या गुड़ और गेहूं का आप दान कीजिए और गायत्री मंत्र का जप कीजिए, जिससे आपके जीवन में कोई परेशानी है तो वो समाप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सूर्य भगवान आपके राशिपति होते हैं और आपकी राशि में ही गोचर कर रहे हैं। निसंदेह आपको तो बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। एक तरह से राजयोग आप समझ सकते हैं। बस आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको अधिक क्रोध ना आए या आपको अधिक तनाव या चिंता ना बने, क्योंकि जब हम अधिक कार्य करते हैं तो हम थकान का अनुभव करते हैं। तो ये आपके साथ होने वाला है। निसंदेह आपके कार्य बनते जा रहे हैं और नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में सब प्रकार से सिंह राशि के लिए भगवान सूर्य पूर्ण सहयोग करेंगे। बस आप उतना ही कार्य कीजिए जो आपकी लिमिट के मुताबिक हो। अपने शरीर का ध्यान रखते हुए अपने स्वास्थ्य का, और क्रोध से बचिए, क्योंकि यदि आप क्रोध करेंगे तो जो आपके मित्र हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं, कहीं ना कहीं वो आपसे दूर हो जाएंगे। उन्हें लगेगा कि आप अहंकारी हैं या आप क्रोध में ऐसी बातें कर रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। आप सीधी बात करेंगे, उनको लगेगा कि नहीं, ये तो हमारे प्रति कहा गया कुछ उल्टा सीधा वचन है। बस आप इस बात का ध्यान रखिए कि अपनों को साथ लेके चलिए और उनसे कुछ भी कहते समय आप अच्छे प्रकार सोच विचार कर लीजिए। क्रोध पर अपने नियंत्रण कीजिए। निसंदेह कोई कार्य आपका रुका था जो सरकारी वर्ग से संबंधित था, वो कार्य आपका बनेगा। विदेश जाने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपको आर्थिक लाभ भी होने की संभावना है और इस गोचर में कोई बड़ी उपलब्धि, कोई बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। तो बस आप अपना कार्य करते रहिए और सफलता का आनंद उठाइए। उपाय आपके लिए सामान्य है। अपने पिता का आशीर्वाद लीजिए और भगवान सूर्य को अर्घ्य समर्पित कीजिए। सब प्रकार से सूर्य भगवान आपकी राशि की रक्षा करेंगे। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के व्यय भाव में भगवान सूर्य गोचर कर रहे हैं। व्यय तो आपका होगा, एक्सपेंस तो आपके बढ़ेंगे, लेकिन वो किस चीज़ में बढ़ेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कि आप भवन बनाना चाहते हैं, यानी भूमि भवन पर खर्च करना चाहते हैं, या आप कोई वाहन खरीद सकते हैं। तो मतलब आपके कंफर्ट लाइफ में ही वो पैसे खर्च होंगे। और इसके अतिरिक्त आपके जो अगर कोई पुराना विवाद था तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। शत्रु आपके सामने नतमस्तक होंगे। कोई कार्य आपका रुका था, वो पेंडिंग चल रहे कार्य पूरे होते चले जाएंगे। बस आपको यह सलाह मैं अवश्य दूंगा कि आप वाहन चलाते हैं तो सावधानी से चलाइए। और इस समय जो मौसमी परिवर्तन हो रहा है उससे आप थोड़ा बचाव अपना कीजिए, क्योंकि
ये योग बन रहे हैं छोटी मोटी बीमारी के, तो इससे आप बच के रहिए। वैसे समय आपके अनुकूल करने के लिए मैं आपको उपाय भी बताता हूँ। आप प्रतिदिन भगवान सूर्य के मंत्र की एक माला का जप कीजिए और भगवान सूर्य को अर्घ्य समर्पित कीजिए। इससे आपके खर्चे आपके नियंत्रण में आएंगे और कोई भी प्रतिकूल अगर अवस्था बनती है तो वह भी अनुकूल हो जाएगी। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लाभ भाव में भगवान सूर्य का यह गोचर हो रहा है और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी उसके साथ है, तो आपको निसंदेह बड़े लाभ की प्राप्ति होगी। हो सकता है आपने कोई पुराना निवेश किया हो जिसका रिटर्न मिले, या आपकी कोई ज़मीन हो जिसका आप सौदा करना चाहते हो तो उससे आपको लाभ मिले, या नौकरी में भी आपको लाभ हो सकता है। अगर आप कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो वहाँ से भी आपको लाभ हो सकता है। आपकी संतान का भाग्योदय होगा, संतान से कोई बड़ी उपलब्धि या कोई अच्छा समाचार आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन आपके लिए भी सलाह दी जाती है कि आप अपने खान-पान पर नियंत्रण रखिए और पेट का अपना ध्यान रखिए। पाचन तंत्र संबंधित कोई समस्या हो सकती है और महीना आपके लिए शुभ है। ये पूरा जो महीना सूर्य भगवान का गोचर हो रहा है, ये आपके लिए शुभ है, सब प्रकार से अनुकूल है, आप चिंता मत कीजिए। उपाय के तौर पर आप लाल रंग की वस्तुओं का दान दीजिए और भगवान सूर्य की नित्य प्रति उपासना कीजिए, इससे आपका कल्याण होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। भगवान सूर्य का गोचर आपके दशम भाव में हो रहा है, आपके कर्म भाव में हो रहा है। आपकी राशि स्वभाव से ही बहुत मेहनती होती है, आप बहुत कार्यकुशल होते हैं और सूर्य भगवान का आशीर्वाद आपको मिल गया तो इसका यह फल है कि यदि आप नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं या आप नई नौकरी ढूंढ रहे हैं, कोई प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। बस आप अपने प्रयास बढ़ा दीजिए। इस महीने में आपको नई नौकरी मिल सकती है या पुरानी नौकरी में भी पदोन्नति की संभावना है। व्यापारी वर्ग को लाभ मिलेगा, पिता का सपोर्ट आपको पूरा प्राप्त होगा और परिवार में आपकी कोई खुशखबरी आएगी, कोई अच्छी खबर आपको सुनने को मिलेगी। बस आप अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और मानसिक तनाव लेने से बचिए, क्योंकि इस समय आपकी राशि तनाव अधिक ले रही है, तो तनाव आप अधिक लेने से बचिए और अपने कार्य पर ध्यान दीजिए। उपाय के तौर पर आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप कीजिए, भगवान सूर्य को अर्घ्य समर्पित कीजिए और रविवार को यदि संभव हो तो नमक का त्याग कीजिए। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के भाग्येश उनके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ज्योतिष में यह बहुत अच्छा योग माना जाता है। एक तरह से आपके भाग्योदय होगा और आपके भाग्य की बदौलत आपको वो सब वस्तु प्राप्त होगी जो आप बहुत समय से प्राप्त करना चाह रहे थे। नए नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी, मित्रों का आपको सहयोग प्राप्त होगा, पिता का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, घर में आपके खुशी आएंगी। और कुछ ऐसा था कि किसी से आपका मनमुटाव था तो वह भी सामने से आपसे बातचीत करेंगे। मतलब सब प्रकार से समय आपके अनुकूल हो रहा है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, व्यापारियों के लिए समय अच्छा है, कारोबारियों के लिए समय अच्छा है। तो इस समय का आपको पूर्ण आनंद लेना है। धनु राशि के लिए 100% ये ग्रह गोचर प्रभाव लेके आ रहा है। बस आप अपने कार्य में पूरा फोकस रखिए, आलस्य से बचिए और किसी को कुछ कड़वी बात कहने से बचिए, क्योंकि देखिए अगर आप ऐसा नहीं करते तो ग्रह गोचर आपको क्या फल देगा। बस आप अपने आप पर नियंत्रण रखिए, अपनी दिनचर्या ऐसे बनाइए तो ग्रह भी आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। और आपके उपाय की चर्चा करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कीजिए। आपको निसंदेह सफलता की प्राप्ति हो रही है और इसमें और अधिक बढ़ोतरी होगी। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के अष्टम भाव में सूर्य भगवान का गोचर होना स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है। खासकर जिन्हें पहले से ही शुगर की समस्या है या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, उन्हें विशेष रूप से इस समय अपने खान पान पर नियंत्रण रखना होगा और योग व्यायाम अधिक करना होगा। अपनी दिनचर्या संयमित रखनी होगी। कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, इससे संबंधित समस्या आपको हो सकती है। लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट भी है कि धन संबंधित खर्च तो आपके होंगे, लेकिन आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा और कहीं ना कहीं से अगर आप सोच समझ कर निवेश कर रहे हैं तो ये समय ऐसा है कि आपको आपके खर्च लायक मुनाफा जरूर देगा। ये तो मैं नहीं कह रहा कि बहुत अधिक धन लाभ आपकी राशि को इस गोचर में हो रहा है, लेकिन जितने आपके खर्चे होंगे वो कवर जरूर हो जाएंगे, कहीं ना कहीं से भी हो।
आपको सपोर्ट पूरा मिलेगा, लेकिन बस आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए ये थोड़ा प्रतिकूल संकेत दे रहा है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आप धन वैसे ही कमा लेंगे। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और इस बात का एक और बात का ध्यान रखिए कि आपके किसी बात से आपके अपने जो आपके परिवार के लोग हैं, आपके निकट वाले जो लोग हैं, वो आहत ना हो। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, सोच समझ के कुछ बात कहिए, क्योंकि सूर्य का प्रभाव ऐसा होता है कि कई बार व्यक्ति कड़वी बात कह सकता है या कठोर बात कह सकता है। हो सकता है आपके दृष्टि में वो बात ठीक हो, लेकिन उसको कहने का ढंग ठीक ना हो, या जिस समय वो बात कही है वो समय सही ना हो। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, क्योंकि यदि वाणी पर नियंत्रण हम रख लेते हैं तो बुध का आशीर्वाद तो हमें स्वतः प्राप्त हो जाता है, और मंगल भी वर्तमान में आपके अष्टम भाव में बने हुए हैं। तो स्वास्थ्य के लिए तो आपको पहले से ही मैंने कहा था कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। तो इस समय यदि आप इस गोचर को शुभ बनाना चाहते हैं तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, 2 चीज़ें आपको करनी है। उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन भगवान सूर्य के कवच का पाठ करना है, गुड़ का दान करना है, और गौ माता को प्रतिदिन रोटी खिलानी है घी लगा के। इन छोटी-छोटी बातों से ही आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा, और आपका कोई भी रुका कार्य है तो वो भगवान सूर्य के आशीर्वाद से पूर्ण हो जाएगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। भगवान सूर्य का गोचर आपके सप्तम भाव में हो रहा है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपके उत्साह में वृद्धि होगी, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, लेकिन कहीं न कहीं दाम्पत्य जीवन में समस्याएं खड़ी करता है, मनमुटाव की स्थिति लाता है। तो आप बस इस चीज़ का ध्यान रखिए, यदि आप अपने जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करते हैं और उनके साथ तालमेल बनाकर चलते हैं, तो इससे बेहतर स्थिति इस समय आपकी कुछ नहीं हो सकती। फिर आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने जीवन साथी का सम्मान कीजिए, उनकी राय को शामिल कीजिए अपनी बात में, और तालमेल बनाकर चलिए, और अधिक क्रोध करने से बचिए, तनाव लेने से बचिए, निश्चिंत होकर अपना कार्य करते रहिए। ये समय आपके अनुकूल रहेगा। यही बात मैं पार्टनरशिप के लिए कहूँगा। अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो अपने पार्टनर की बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा सूर्य का प्रभाव ऐसा है कि कुछ ना कुछ वो अलगाव कर देता है, कुछ मतभेद कर देता है। वो सीरियस इशू तो नहीं होता, लेकिन छोटी-छोटी बातों में अगर आप एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करते तो कहीं न कहीं कुछ समस्याएँ उत्पन्न करता है। उपाय के रूप में आप भगवान सूर्य के मंत्रों का जप कीजिए, ओम आदित्याय नमः, और भगवान सूर्य को प्रतिदिन आप अर्घ्य समर्पित कीजिए, लाल रंग की वस्तु का दान दीजिए, और यथाशक्ति गौशाला में आप सहयोग कीजिए। बस इतना सा उपाय है और आपका ग्रह गोचर आपके अनुकूल हो जाएगा। अब बात करते हैं आखिरी राशि मीन राशि की। भगवान सूर्य आपके षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इसका प्लस पॉइंट जो आपका होगा वर्तमान में, पुराने विवाद से आपको छुटकारा मिलेगा, शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे, आपका बल, आपका उत्साह बढ़ा रहेगा। लेकिन आपको कुछ सावधानियां भी रखनी है। इस समय आपको किसी को भी कर्ज देने से बचना होगा, और इस समय आप नए विवाद को जन्म ना दे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। पुराने विवाद से छुटकारा तो मिलेगा, लेकिन आप नए विवाद को जन्म ना दे, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और कुछ आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी यहाँ रखने की आवश्यकता है। इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो वर्तमान में ये समय आपके अनुकूल है। 75% इस समय आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। बस 25% जो मैंने बातें कही उसका आपको ध्यान रखना होगा। और उपाय के तौर पर भी आपको भगवान भुवन भास्कर के मंत्र का जप करना होगा। आप गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, सूर्य भगवान के वैदिक मंत्र या बीज मंत्र का जप कर सकते हैं, और सूर्य संबंधित कथाओं का आप पाठ कीजिए। भगवान सूर्य को नित्य प्रति अर्घ्य समर्पित कीजिए, लाल चंदन का दान कीजिए, स्वयं भी लाल चंदन लगाइए, लाल चंदन का टीका। तो इन सब बातों से आपका जो 25% मैंने कहा वो भी 100% पूरा सुधार हो जाएगा। यह सभी 12 राशियों का राशिफल जो मैंने आपको बताया, यह आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रदेव जिस स्थान पर हैं, जिस जैसी उनकी स्थिति है, वही आपकी चंद्र राशि है। चंद्र राशि के आधार पर मैंने आपकी यह सभी राशिफल बताया है मैंने आपको। निसंदेह मैं आशा करता हूँ कि सभी 12 राशियों के लिए भगवान सूर्य का ये गोचर शुभ रहे,
और अगर कोई समस्या है तो आपको जो उपाय बताए हैं आप उन उपायों को कीजिए। अपने पिता का सम्मान करना, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, भगवान सूर्य को अर्घ्य समर्पित करना, सूर्य संबंधित वस्तु का दान देना, सूर्य संबंधित मंत्रों का जप करना, भुवन भास्कर की आराधना करना, इन सब को करने से अगर कुछ भी प्रतिकूल मैंने आपको बात बताई है तो वो आपके अनुकूल हो जाएगी। आपको हमारा राशिफल का कार्यक्रम कैसा लगा कृपया कमेंट करके अवश्य बताइए। हमें प्रतीक्षा रहेगी आपके कमेंट की। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कीजिए। आगे भी हम आपके लिए राशिफल और वास्तु से संबंधित वस्तुएं लाते रहेंगे और धर्म संबंधित उपाख्यान आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।